अगर आप वर्क परमिट पर यूके आ रहे हैं या आ चुके हैं तो किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। कौन सा काम करने से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है और अपने आप को यूके पहुंचकर इलीगल होने से कैसे बचाएं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तमाम देखने और सुनने वालों को शिमरेज खान का सलाम। सबसे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे YouTube चैनल सच विद शिमरेज खान को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज सच विद शिमरेज खान को जरूर फॉलो कर लें ताकि सोशल मीडिया का हमारा यह ताल्लुक कायम और मजबूत रहे। यूके आने वाले स्टूडेंट्स को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए और अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना चाहिए, इस हवाले से मेरी लास्ट वीडियो जो है वो आप जरूर देखें। मैं लिंक इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगा, आप जरूर देखिए। इंशाल्लाह आपको जरूर एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि यूके पहुंचते ही आपने क्या करना है जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। अगर आप यूके वर्क परमिट पर आ रहे हैं तो खुदा के लिए उस वक्त तक ना आए जब तक आपके वर्क परमिट में जॉब शामिल नहीं है। आजकल यूके की स्ट्रीट्स में बहुत सारे एजेंट्स घूम रहे होते हैं जो रेवड़ियों की तरह वर्क परमिट्स बेचते हैं, लेकिन आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारा काम आपको यूके का वर्क परमिट लेकर यूके में पहुंचाना है, आपको जॉब देना या दिलवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी बहुत ही शातराना चाल होती है जिससे वो खुद को महफूज कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक में बैठे लोग बस किसी ना किसी तरह यूके पहुंचना चाहते हैं और मेरी दुआ है कि ये सब लोग यूके आ जाएं। जिम कैरी का एक मशहूर कॉल है कि आई थिंक एवरीबॉडी शुड गेट रिच एंड फेमस एंड डू एवरीथिंग दे एवर ड्रीम्ड ऑफ so they can see that it is not the answer। कुछ लोग किसी ना किसी तरह यूके पहुंचना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक बार यूके पहुंच गए तो फिर सोचेंगे क्या करना है और क्या होगा। इसी वजह से वो इन एजेंट्स से बगैर जॉब की गारंटी के वर्क परमिट लेते हैं और आजकल 5 साल के वर्क परमिट की कीमत तकरीबन 20,000 से कम नहीं है। ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपना फ्यूचर, अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी खर्च करके अपने ही हाथों से अपना फ्यूचर तबाह ना करें। अब सुने होगा क्या अगर आपने बगैर जॉब की गारंटी के वर्क परमिट ले लिया तो वीजा आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान या इंडिया से जहाज में बैठने से पहले आप इलीगल हो चुके होंगे। यानी आपने 20,000 पाउंड या पाकिस्तानी तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए खर्च कर दिए, अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन आप फिर भी यूके में इलीगल ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान से विजिटर वीजे पर यूके आने वाला और यहां ओवरस्टे हो जाने वाला एक शख्स होता है, आपको यूके में छुप छुपा कर काम करना पड़ेगा, छुप छुपा कर यूके में रहना पड़ेगा और हर वक्त पकड़े जाने का खौफ आपके सर पर सवार रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी का वर्क परमिट आपको दिया गया था वो कंपनी सरे से कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती या बंद हो चुकी है और जहां भी आप काम के लिए जाएंगे वहां आप इलीगली काम करेंगे, जिसका पहला नुकसान यह है कोई भी आपको काम आसानी से नहीं देगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि मालिक आपसे दबाकर काम करवाएगा और सैलरी आपको ना होने के बराबर देगा क्योंकि आप इलीगल हैं। तीसरा नुकसान आप को ये होगा कि अगर आप पकड़े गए तो विद इन 28 डेज आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा या 15-20 हजार पाउंड और देकर किसी नई कंपनी से वर्क परमिट लेना पड़ेगा। चौथा नुकसान, जहां पर आप इलीगली काम कर रहे हैं उस बिजनेस के मालिक को 25,000 पाउंड तक जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसके मुकाबले में अगर आप 5 या 6,000 पाउंड एक्स्ट्रा देकर ऐसा वर्क परमिट लेते हैं जिसमें जॉब की गारंटी है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। गारंटी फिर भी 100% नहीं है क्योंकि आपकी ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है या आप का मालिक ये कंपनी कभी भी बंद करने
कर सकता है और आप इसको कंपनी बंद करने से नहीं रोक सकते। कंपनी का मालिक कंपनी को बंद कर देता है तो आप फिर भी इलीगल हो जाएंगे और आप कानूनी तौर पर इस कंपनी या कंपनी के मालिक का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर ये कंपनी अगले 5 साल मालिक खुद बंद नहीं करता तो फिर भी 2 तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 1, फर्ज करें आपने केयर होम का वर्क परमिट ले रखा है। अब इन केयर होम्स की हर साल या 2 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन की जाती है और ये इंस्पेक्शन, ये ऑडिट या ये कंप्लायंस बहुत सख्त होता है। कहीं जरा सी भी जोल नजर आई तो गवर्नमेंट इस केयर होम को बंद कर देगी और आप फिर से इलीगल हो जाएंगे। फिर से 15 या 20 हजार देकर आपको नया वर्क परमिट लेना पड़ेगा। दूसरा खतरा यह है, मालिक आपसे कहेगा अच्छा मेरे पास जॉब तो नहीं है लेकिन मैं 5 साल के लिए अपना पेपर वर्क अप टू डेट रखूंगा, आप काम जहां मर्जी करें, बस टैक्स पे करते रहें और मैं अपने सिस्टम में आपका पेपर वर्क अप टू डेट रखूंगा। अगर आप वर्क परमिट पर यूके में आए हैं तो कानून के मुताबिक आपको 27,000 पाउंड सालाना सैलरी शो करनी होती है और अगर 27,000 पाउंड सैलरी आप शो करेंगे तो इस पर 21.5% के हिसाब से आपका टैक्स तकरीबन 500 पाउंड पर मंथ बनता है, प्लस 9% आपको नेशनल इंश्योरेंस देनी होती है। टैक्स फ्री इनकम जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जो आजकल तकरीबन 12,500 पाउंड के लगभग है, वो निकाल भी दें तो फिर भी नेशनल इंश्योरेंस डालकर आपको तकरीबन 350 से लेकर 400 पाउंड तक पर मंथ टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें खतरा यह है कि आप कहीं कैश इन हैंड जॉब करेंगे जो कि इलीगल होगी, आपको सैलरी भी कम मिलेगी और आप ये पैसे जाकर अपनी ओरिजिनल वर्क परमिट वाली कंपनी को देंगे, वो कंपनी इसमें से टैक्स काट कर बाकी के पैसे आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। लेकिन जब भी यूकेबीए या होम ऑफिस या एचएम रेवेन्यू वाले इस कंपनी के बारे में छानबीन करेंगे और इन्हें इस फ्रॉड का पता चल गया तो वो इस कंपनी को बंद करने के साथ साथ आपका वर्क परमिट भी कैंसिल कर देंगे। सो कुल मिलाकर आप 5 साल तक पुल सिरात से गुजरते रहेंगे। सो तमाम दोस्तों से जो वर्क परमिट पर यूके में आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, अच्छी तरह सोच समझकर यूके आए और सिर्फ यूके पहुंचने की ख्वाहिश में अपनी और अपने वालिदैन की सारी जिंदगी की जमा पूंजी दांव पर ना लगाएं। अगर आना है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे, एक्स्ट्रा पैसे खर्च करें और ऐसा वर्क परमिट लें जिसमें 5 साल तक जॉब की गारंटी हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हर जायज मकसद में कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।